स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, जो कि इसमें दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पीतांबर का अर्थ है। तो पीतांबर का क्या अर्थ है? तो पीतांबर का अर्थ क्या होता है? पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का व्यक्ति, या पीले रंग का रथ, या पीले रंग का आकाश। तो जो पीतांबर है, पीतांबर का जो अर्थ होता है वो होता है पीले रंग के वस्त्र, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो पीतांबर का मतलब होता है जो पीले वस्त्र धारण किए हुए होता है। तो जो पीले वस्त्र धारण किए हुए होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्री विष्णु। ठीक है, श्री विष्णु भगवान जी पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं, उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है पीतांबर, है ना। पीतांबर श्री विष्णु भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब ये एक प्रश्न तो यही हो गया, इसमें पूछा है कि पीतांबर का क्या अर्थ है, लेकिन पीतांबर में समास भी पूछ लिया जाता है किसी किसी परीक्षा में कि पीतांबर में कौन सा समास है। तो ये जो पीतांबर शब्द है, इशारा किसकी तरफ कर रहा है? श्री विष्णु की तरफ। ठीक है, विष्णु इसमें तीसरे शब्द हो गए, श्री विष्णु। दोबारा, तो श्री विष्णु यानी पीतांबर में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास होता है जो तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करे। तो पीतांबर का अर्थ होता है श्री विष्णु। और ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही है। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? किरणें। किरण का पर्यायवाची हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो किरण का पर्यायवाची एकदम आप लोगों को रट लेना है। तो किरण का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है? ईक होता है, प्रभात होता है, जया होता है, या रश्मि होता है। तो जो किरण का जो पर्यायवाची होता है वो रश्मि होता है। ठीक है, चौथा हमारा आंसर सही है। और ऑप्शंस को देखें, किरण का पर्यायवाची तो देख लिया रश्मि है, लेकिन और ऑप्शंस को देखें, जैसे ईख है, तो ईख किसका पर्यायवाची होता है? तो ईख होता है गन्ने का। ठीक है, ये गन्ने का पर्यायवाची है। प्रभात यानी कि सवेरे, ये सवेरा का पर्यायवाची हो गया। सवेरा का एक और होता है प्रातः भी होता है। और ये जो जया शब्द है, जया शब्द होता है आपका पत्नी का पर्यायवाची होता है ये। ठीक है, तो ये पर्यायवाची, किरण का पर्यायवाची हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा? वांछित होगा, प्रतीक्षित होगा, या आशातीत होगा, या इच्छित होगा। तो आशा से बहुत अधिक के लिए जो एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं हम आशातीत। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, आशातीत। आशा से बहुत अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है बार बार। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम क्या होगा? अनाकर्षण होगा, विकर्षण होगा, या अपकर्षण होगा, या वित्कर्षण होगा। तो जो आकर्षण का विलोम शब्द होगा वो विकर्षण होता है। इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसे लांघना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। दुर्लभ होगा, या दुस्साध्य होगा, दुर्दया होगा, या दुर्लंघ्य होगा। तो जिसको लांघना कठिन हो उसके लिए एक जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो होता है दुर्लंघ्य। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्यम का विलोम शब्द होगा निरुद्धम होगा, उद्यमी है, नकारा है, या प्रयल है। तो उद्यम का जो विलोम शब्द होगा, यानी कि विलोम शब्द उल्टा शब्द, तो उद्यम का जो उल्टा होगा वो होता है निरुद्धम। पहला ऑप्शन हमारा सही है। जो अंडे से जन्म लेता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कौन सा होगा? मलयज होगा, अंतयज होगा, जलज होगा, या अंडज होगा। तो जो अंडे से जन्म लेगा उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है अंडज। अनेक शब्दों के एक शब्द। कौन से विकल्प विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है?
तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है कि ऐसे शब्द कौन से हैं जो कि बने विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द में बनाए गए हैं, तो उसमें से त्रुटि कौन से में है। तो इधर देखें, जैसे विशेषण क्या होता है, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे गर्म है तो गर्म दूध, तो ये दूध की विशेषता बताई जा रही है। अब जब हमें भाववाचक बनाना है तो गर्मी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी को ना तो देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो भाववाचक संज्ञा होती हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं उन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे गर्म से बना गर्मी, है ना, तो इसमें से जो है हमें त्रुटि वाला शब्द छांटना है। तो चतुरा होगा, मीठा होगा या दुर्लभा होगा, तो ऑप्शन हमारा यही सही है, चतुरा, मीठा, दुर्लभा। इसमें जो है त्रुटि है। जैसे गर्म और औरों को देखें, जैसे और ऑप्शंस को देखें, जैसे ये गर्मी है, सर्दी है, ये तो सही है क्योंकि गर्म जो विशेषण है वो गर्मी से बना है, सर्द जो विशेषण है वो सर्दी बन गई भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही ममत्व है, अपनापन है, ये सब सही है। बुढ़ापा है, मित्रता है, लड़कपन है, गलत सिर्फ त्रुटि इनमें है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी, तो दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा। तो दामिनी का पर्यायवाची हमें देखना है, दामिनी यानी कि बिजली, बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है। तो हमें दामिनी का पर्यायवाची बताना है। आंधी होगा, आंधी होगा, तड़ित होगा, या बूंदे होगा, या ओला होगा, तो ये तो नहीं होंगे। आंसर हमारा तड़ित सही है, इसको बिजली भी कहते हैं। ठीक है, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं, दामिनी, तड़ित और बिजली। अलौकिक का उचित वाक्यांश क्या होगा। तो इसमें एक शब्द दिया गया है अलौकिक, तो इसका अर्थ पूछा है, यानी वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, एक शब्द तो हो गया अलौकिक। तो अलौकिक का जो अर्थ होगा या वाक्यांश होगा वो होगा जो इस लोक का ना हो, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जो इस लोक का हो या जो कम जानता हो। तो अलौकिक का जो उचित वाक्यांश होगा वो पहला होगा, जो इस लोक का ना हो के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो अलौकिक होता है। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विवाकर के खिलौने, विवाकर को खिलौने के रूप में मांगा। तो इसमें जो है विवाकर का पर्यायवाची पूछा है। तो विवाकर किसे कहते हैं, विवाकर का जो पर्यायवाची है कौन सा है, दानव है, सिंह है, या घोड़ा है, या चंद्रमा है। तो जो विवाकर का जो पर्यायवाची होता है या चंद्रमा का पर्यायवाची विवाकर होता है। ठीक है। लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा जिसका हाथ लंबा हो या उदर लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो या जिसका उदर लंबा हो। तो इसका जो आंसर होगा लंबोदर के लिए वो होगा जिसका उदर लंबा हो। ये हमारा सही है। लंबोदर के लिए उदर क्या होता है, उदर होता है, उदर माने होता है पेट। ठीक है, जो कि गणेश का है। लंबोदर जो प्रयोग किया जाता है वो गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, मेरे पर कृपा करो। यह चौथा है, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। तो इसमें से जो गलत वाक्य है वो है तीसरा, मेरे पर कृपा करो। ये शब्द हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त मुहावरा पूरा कीजिए। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ खालिस्तान बन जाओ। मंत्री जी के साथ बन जाओ तो क्या बन जाओ, अमरवेल, पेड़, या दुश्मन, या दोस्त। तो इसमें से जो मुहावरा है वो मुहावरे में जो सही शब्द आएगा वो आएगा अमरवेल। अमरवेल इसमें रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ठीक है, तो ये मुहावरा पूरा हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो नोक का हमें
सर्वोचित शब्द देखना है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, म्यान होगा या चपला होगा या धार होगा। तो जो नौक के लिए सर्वोचित शब्द आएगा वो होता है धार। आगे बढ़ते हैं। जड़ शब्द के लिए जड़ शब्द से दिए गए विलोम वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है, पूछने को तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था, जैसे जड़ का विलोम शब्द क्या होगा, लेकिन वो डायरेक्ट ना पूछ करके वो वाक्य में प्रयोग करके पूछता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का टाइम जो है ज़्यादा पढ़ने में जाता है। तो हमें यहीं से ऐसे प्रश्नों की अभ्यास करते हुए चलना है जिससे हमारा एग्जाम में टाइम ज़्यादा ना खिंचे प्रश्नों को पढ़ने में। ठीक है, पूछने को वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि जड़ का विलोम शब्द क्या होता है। अब इसमें पूछा भी तो वही है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करके वो हमारे समय को खपाना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन है, मधुर होगा या निम्र होगा, मूल होगा या चेतन होगा। तो जो जड़ का विलोम शब्द होता है वो चेतन होगा और चेतन उसमें प्रयोग कर दिया जाएगा जो ये वाक्य पूरा बन जाएगा। जैसे हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या आएगा। तो यहाँ जो शब्द है आश्वासन, ये आश्वासन शब्द नहीं आएगा। आश्वासन की जगह उचित शब्द कौन सा आएगा, तो आग्रह होगा, विनती होगी या प्रार्थना होगी या आदेश होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन पहला होगा, आग्रह, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों के द्वारा आग्रह किया जाएगा, ना कि आश्वासन दिया जाएगा। आश्वासन तो नेता के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये शब्द पकड़ में करने हैं हम लोगों को कि लोगों को द्वारा क्या किया जाता है, आग्रह किया जाता है। किसी पे जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है, लेकिन नेता क्या है, आश्वासन देता है कि मैं ये काम पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो समर्थन का विलोम शब्द क्या होगा। समर्थन का विलोम शब्द पूछा है इसमें। असमंजस होगा, असहयोग होगा, विरोध होगा या असमान होगा। तो जो समर्थन का विलोम शब्द होगा वो विरोध होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। हमारे गांव में पीपल सप्त पेड़ हैं। तो ये दो शब्द दिए गए हैं, एक दिया गया है शब्द और एक दिया गया है सप्त। तो ये दोनों के हमें अर्थ ढूंढने हैं। कौन से हो गए, ये एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। तो शापित हो या सात होगा, शुभ या लाभ होगा, नापित या शापित होगा। तो दो बार साथ साथ होगा। तो इसका जो अर्थ होगा तो पहला है शब्द। तो इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है शापित, और इस शब्द का दूसरे शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सात, यानी 7। तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शापित और सात। ये प्रश्न 20 थे, आपके पूरे हो गए। आप लगातार वीडियो को बार बार देखिए और ये प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।